आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन एंड रेस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। मोशन and rest. Motion, a body is said to be a motion if its position change with respect to time and its immediate surrounding. Simply we can say that a motion, an object is said to be a motion if its position change with respect to time and its surrounding. Second point, rest. An object is said to be a rest if its position change, motion में change with respect to time, rest में does not change with respect to time, does not change with respect to time and its immediate surrounding. Motion means kinetics, rest static. स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन। फिजिक्स में जहाँ भी हमारा काइनेटिक टर्म है, काइनेटिक उसका मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। और जहाँ पे हमारे पास रेस्ट है, स्टैटिक है, वहाँ पे रेस्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, तो वहाँ पे स्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वहाँ पे रेस्ट का जिक्र हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, तो मोशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, a body is said to be a motion if its position change with respect to time and its surrounding. And second, rest. A body is said to be a rest if its position does not change with respect to time and its surrounding. Second point, motion जो हमारा होता है रिलेटिव होता है। क्या होता है, रिलेटिव। कैसे? अगर मोशन या रेस्ट हमको बताना हो तो हमको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ता है। देखते हैं, रिलेटिव बताने के लिए हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे, रोटी, ROTI, रोटी। R फॉर रेफरेंस पॉइंट, R फॉर रेफरेंस पॉइंट। एंड सेकेंड, O फॉर ऑब्जर्वर, observer, and T for time and I for immediate surrounding. मोशन क्या होता है, रिलेटिव में होता है। तो रिलेटिव कैसे होता है, हमारे पास फोर वर्ड है, रोटी, ROTI, R फॉर रेफरेंस पॉइंट, O फॉर ऑब्जर्वर, T for time and I for immediate surrounding. अगर मान लें कि हम लोग बस से कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो दो फ्रेंड जो है साथ में बैठे हुए हैं, तो दोनों फ्रेंड आपस में अगर देखते हैं तो दोनों बॉडी क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर विंडो से हम लोग बाहर की ओर आउटसाइड देखते हैं तो आउटसाइड का जो ऑब्जेक्ट है हमको लगता है कि वो मोशन में है। लेकिन आउटसाइड में जो ऑब्जेक्ट है, अगर आउटसाइडर जो है वो ऑब्जर्वर हमारा है, तो उसको क्या लगेगा, बस के साथ हम लोग भी क्या है, मोशन में है। कभी कभी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, ट्रेन के विंडो के पास देखते हैं जितना पेड़ पौधा सब लगता है कि मूव कर रहा है। क्या पेड़ पौधा मूव करता है? नहीं। तो हम लोग क्या है, हम लोग वहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वर क्या है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर हम खुद हैं और हमारे सामने जो पैसेंजर बैठा है उसको देख रहे हैं तो वो रेस्ट में दिख रहा है, लेकिन वही विंडो से दूसरे को देख रहे हैं बाहर आउटसाइडर, तो वो क्या लगेगा, मूव कर रहा है। लेकिन आउटसाइड जो है ऑब्जर्वर अगर है,
अगर वो देख रहा है तो हम दोनों बॉडी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्री है, प्लेटफॉर्म है, ये सब क्या लगता है, वो सब क्या है, रेस्ट में। तो किस पे डिपेंड होता है मोशन एंड रेस्ट? रेफरेंस पॉइंट पे। किस पे डिपेंड होता है? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड होता है? टाइम पे। और किस पे? लास्टली इमीडिएट सराउंडिंग। तो हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। तो हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी अ मोशन if its position change with respect to time and its our surrounding. Clear है? Rest, a body is said to be a rest if its position does not change with respect to time and its our surrounding. अब बॉडी में मोशन आएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन है तो मोशन का टाइप्स होगा। मोशन का क्या होगा? टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले लीनियर मोशन। क्या होता है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। अगर मान लो कि ये डस्टर है, इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। किस में जा रहा है? स्ट्रेट। मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। अब इसको हम ऐसे फेंक दिए, ये क्या है? कौन सा पाथ बना रहा है? कर्व पाथ। कौन सा पाथ बना रहा है? कर्व पाथ। तो मोशन अलोंग कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन। फर्स्ट है लीनियर मोशन। क्या है लीनियर मोशन? मोशन along straight path. Motion along straight path is called linear motion or rectilinear motion. Second types है curvilinear motion. नेम से ही क्लियर है, curvilinear. curvilinear मतलब कैसा? मोशन along कर्व पाथ। कर्व पाथ में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कर्वलिनियर मोशन। अब ये कर्व है तो एक और मोशन होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट लीनियर मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन, मोशन अलोंग कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वलिनियर मोशन। And third one, circular motion. The motion along circular path is called circular motion. उसका next है oscillatory motion. क्या है? Oscillatory. Oscillatory motion. Oscillatory motion क्या होता है? To and fro motion. To and fro motion is called oscillatory motion. Back and forth motion भी बोल सकते हैं। To and fro motion is called oscillatory motion. Simple pendulum is an example of oscillatory motion. Swing, झूला झूलते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? oscillatory motion का है, ठीक है। तो to and fro motion is called oscillatory motion. And back and forth motion is also called vibratory motion. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? vibratory motion. एंड लास्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे वॉच हम लोग देखते हैं, वॉच का जो नीडल है वो क्या होता है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिस कारण से हम लोग उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है उसको ऑसिलेटरी मोशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं वो हमारे पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन जितने हैं वो हमारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। तो हमारे पास लीनियर, कर्वलिनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी एंड लास्ट वन पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय योर बॉडी। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस।
and second distance, and second displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज लेंथ ही मेजर करता है। लेंथ दोनों में क्या है, लेंथ का ही डिस्कस करना है। डिस्टेंस बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी या एक्चुअल पाथ covered by a body is called distance. And displacement, shortest distance between initial point to final point, shortest distance between initial point to final point. जैसे मान लो कि ये हमारे पास किसी का घर है या स्कूल के पास उसको जाना है, मान लो कि ऐसे करके ऐसे ट्रेवल किया, ये क्या हुआ, डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, इस कारण से डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्केलर क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 10 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस कारण से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्केलर of physical quantity which has only magnitude is called a scalar quantity. Unit of distance is meter. Unit of distance is meter and displacement is also meter. Distance never be zero, लेकिन displacement may be negative, may be zero, may be positive. Distance never be negative, distance never be negative. Next, distance travel कर रहे हैं, distance travel per unit time, distance traveled per unit time is called speed. क्या होता है, distance traveled per unit time is called speed. Distance traveled per unit time is called speed. अब टर्म आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड सेकेंड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। बोल सकते हैं सिंपली कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर एंड टाइम का सेकेंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक। वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। Speed is a scalar quantity. स्पीड के पास एक मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम किसी से स्पीड पूछे, कोई अगर बाइक से ट्रैवल कर रहा है और एट रैंडम हम स्पीड पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो अपने जो बाइक के स्पीडोमीटर पे देख रहा है। अब यहाँ पे दो टर्म और आता है, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर।
ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है एंड स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है। हमारे बाइक में दो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, एक ऑडोमीटर दूसरा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस को बताता है। तो अगर एट रैंडम, एट मोमेंट, एट इंस्टेंट अगर हमने जो अपने इंस्ट्रूमेंट पे, बाइक के या 4 व्हीलर के इंस्ट्रूमेंट पे देखा एट रैंडम अगर 20 किलोमीटर, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। हो सकता है कि अगले ही क्षण वो चेंज हो जाए, अगले ही इंस्टेंट, अगले ही मोमेंट वो चेंज हो जाए, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड। अगर मान लो कि हमको शिवहर से मुजफ्फरपुर जाना है और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 आवर में हम लोग पहुँच रहे हैं, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड टाइमिंग क्या लगा 1 आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा तो नहीं है कि 60 एकदम 60 का स्पीड सेट कर दिए काटा और सेम उसी स्पीड पे। हो सकता है कि कहीं पे हम रुके भी हों, हो सकता है कहीं पे रोड अच्छा हो तो स्पीड भी बढ़ गया हो सकता है कि रोड खराब हो तो वहाँ स्पीड कम गया हो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, बीच में हमारा क्या स्पीड है उससे उसको लेना देना नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। एट रैंडम, एट मोमेंट, एट इंस्टेंट, जो स्पीड हम देख रहे हैं स्पीडोमीटर उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर है। दूसरा वेलोसिटी। तो अगर स्पीड कोई पूछता है तो हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, उसमें ये नहीं बोलते कि इस डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन का जिक्र इसमें नहीं करते, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी का डेफिनेशन ही है स्पीड विथ डायरेक्शन, तो वेलोसिटी को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास भी क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर एंड टाइम का सेकेंड, तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, स्पीड वेलोसिटी। ठीक, अब हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्मली मूवमेंट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर 1 आवर में 60 किलोमीटर गया है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 60 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में भी 60 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्मली अगर मूवमेंट हमारा हो रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो 1 2 3 ये 60 120 180, मान लो कि 1 आवर में 60 किलोमीटर, दूसरे आवर में 120 एंड 180। तो ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है हमारा पैरेलली होता है। क्या होता है, ग्राफ हमारा कर्व होता है। क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, कर्व पाथ बनाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बनाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व पाथ। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन equal interval of time
इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लास 7 में इतने टॉपिक पे डिस्कस करना था। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।